हेलो बच्चों। तो आज हमारा इस सीरीज़ में 9वां क्वेश्चन है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम कि अ, किस प्रकार से हमारा एलसीएफ, एचसीएफ और गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में अपने कवर कर लिया है, जो कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चन थे और वो बार बार पूछे जा रहे थे। इसीलिए बच्चों हमने उन्हें कराया है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने कॉन्सेप्ट बताया है, फार्मूले बताए हैं, उन सबको आप ज़रूर ध्यान में रख के जाइए और बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें। और आप खुद ही इसको लगा के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आपको चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे होंगे। आप खुद ही अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है। जो हमसे नहीं क्वेश्चन हो रहा था, आज वो हो जा रहा है। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इससे भी हम और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कराएँगे, वो भी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएँगे कि आपको समझ में आ जाए, कहीं से भी डाउट ना रहे। अगर कहीं भी डाउट भी होता है बच्चों ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परिमेय संख्या, इसमें बताना है रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर का बच्चा ये होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि शांत संख्या होती है। शांत संख्या मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कि जिस शांत संख्या मतलब कि जैसे कि यह है कि 5.1 आ गया, ये खत्म हो गया। लेकिन अशांत संख्या क्या हो जाती है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जिसमें जैसे आ गया कि √2 की वैल्यू क्या, जैसे कि 1 4 ऐसे डॉट 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 बच्चों आती रहती है बार बार। अगर काटते जाएंगे तो बार बार ऐसे खत्म ही नहीं होती है। तो इसे अशांत संख्या कहते हैं हम सब। इसे शांत संख्या कहते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। और इसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं इसे बच्चों। ये इरेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो हम देखेंगे कि √2 हमारा नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, √7 भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर में नहीं आएंगे। हमारा रेशनल नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? ये √9 है। √9 को हम देखेंगे कि इधर ऐसे निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 का 9, इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम ये 3 आ जाएगा इधर। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया बच्चों। ठीक है ना? जाहिर सी बात है ये आपको समझ में आया होगा। और ये इसमें काफ़ी अच्छा बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे पास समय कम है, इसीलिए आपको ऊपर ऊपर से हम समझा दे रहे हैं इसे बेसिक बेसिक। बाकी हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप कमेंट करके बताइए इसे डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको किस प्रकार से ये है, ये नंबर किस प्रकार से ये इसको, ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये सारे होल नंबर, इंटीजर, ये सब बताएंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों? और कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी, अगर आ रही है अभी तक तो। चलिए 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। दिया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी और -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा बच्चों। तो इसमें पी का मान बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे बच्चों। 65 और 117 का। तो बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए इसका गुणनखंड हम कर लेंगे बच्चों, गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? 13 का गुणनखंड क्या होता है? 13 × 5, 13 × 5 = 65। और 17 का क्या होता है बच्चों? 117 का 9 गुणे 9 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दे रहे हैं, बेसिक है। एचसीएफ में जैसे इनका गुणनखंड हुआ, जो इसमें हो जो इसमें हो, जो मिलता हो वही इधर नीचे उसका एचसीएफ हो जाता है, जो जो मिलता हो।
मतलब जो जो कॉमन हो, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, और जो जो मिलता हो, जो जो सेम हो, वही सिर्फ इसके, जैसे 13 मिल रहा है बच्चों इन दोनों में, इनके गुणनखंड में, दोनों का गुणनखंड करेंगे, कर दिया। फिर उसमें देखेंगे कि इसमें क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 उतार ली, इधर और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा 13। तो ये HCF इसका 13 हो गया। तो इसमें दिया क्या गया है, 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान, मतलब इनके रूप में व्यक्त करना है, मतलब इनके बराबर, इनके रूप में मतलब कि एक जैसा ही, मतलब उसके जैसा ही, उसके जैसा मतलब उसके बराबर, रूप में कहें कि जैसे उसका रूप उसके जैसे मिलता है, तो मतलब उसके बराबर जैसे है, वो एकदम सेम दिखता है, सेम लगता है, बराबर। तो वैसे ही बच्चों इसको हम इसके बराबर कर देंगे। बच्चों आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक जैसा इसे के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में व्यक्त करने का मतलब है इसके रूप में, इसके जैसा, इसके बराबर, वैसे नहीं कहते हैं कि इसके जैसा तो बराबर हो गया उसके, इसके जैसा, उसके बराबर, यार उतने बराबर नंबर लेकर आया, उसके जैसा ही नंबर लेकर आया, उसके रूप में ही नंबर लेकर आया, उसके ऐसे ही, ऐसे कहते नहीं है, तो उसी प्रकार से हमने इसे समझाने का आपको प्रयास किया है। तो ये इसे, अब ये इधर चला जाएगा 65 P 17, 117 उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये उधर चला गया बच्चों, 130 हो जाएगा। और 65 से फिर इस P बराबर 130 इंटू 65, इसको काटेंगे बच्चों, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P बराबर 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये इसमें 2। तो बच्चों आपको नीचे नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, फिर से हम समझा दे रहे हैं। तो इसको हम इसके इतना बराबर हमने लिख दिया, इतना दिख रहा था बच्चों। फिर इसके बाद 165 और ये 117 जो है, इसको हमने इस तरफ कर दिया बच्चों, इधर कर दिया, इधर लाके इधर प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 130 बन गया, 130 बन गया। तो 65 से फिर हमने इसे काटा है, 65 इसके नीचे ले गए, 65 को हम इसे नीचे ले गए, इसके डिवाइड में गया, तो 65 दूना 2 बार में जाएगा 130, तो P बराबर 2 आ गया, इसका आंसर यही हो गया, आंसर ये हो गया। तो ये 2 आंसर यहाँ पे आ गया है। ओके बच्चों, ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम उसी हिसाब से अगली वीडियो आपको और अच्छे से ढंग से समझा के, क्या एक्सप्लेन और ज़्यादा हमें करना चाहिए या फिर हमें और तेज़ी से पढ़ाना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या हमें और एडवांस क्वेश्चन लेकर आने चाहिए और बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आने चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे, जैसा वैसे हम वीडियो आपको बना के देंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।